देन मुझे हाथ उठाओ। भैया को जगाओ, भैया को जगाओ। वाह शफक, एक तो मौसम इतना अच्छा, उस पर हमारे मूड इतने अच्छे। और इतनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं तुमने। भाई वाह, आज तो मजा आ जाएगा अम्मी। अरे जब से आई है ना किचन में लगी हुई है। फूफो, इतने टाइम बाद मैं अपनी फैमिली के पास हूँ। और सच कहूँ तो ये टाइम मैं बहुत मिस करती थी। हाँ तो अब तुमने इतना सब कुछ बनाया है तो तुम बैठो ना, ज़ारा सर्व कर देगी। ज़ारा तुम छोड़ दो, मुझे शफक सर्व कर देगी। शफक, खूबसूरत खूबसीरत मासूम पढ़ी लिखी लड़की के साथ हमने क्या सलूक किया। एक बात बताऊं, मैं भी थक गया हूं उस मोहब्बत का ड्रामा करते करते। आप जानती हैं, ये अपने साथ घर के कागजात और जेवरात भी लाई है। हमने शफक से रिश्ता जोड़ते वक्त बदनीयती और लालच ना की होती ना, तो आज तुम्हारी जिंदगी खुशगवार गुजर रही होती। क्या तुम्हें कैसे पता चला? मैं जब उसका सूटकेस खोल रहा था तो मेरी नजर उसके कागजात और जेवरात पे पड़ी। सच? इसका मतलब है राशिद, हमें जो भी कार्रवाई करनी है ना, आज रात ही करनी है। लेकिन कैसे करेंगे अम्मी? वो तो अपने रूम का दरवाजा लॉक करके सोती है। तुम किसी तरह भी ना उसे मेरे जारून की जिंदगी से निकाल दो। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगी। लेकिन मुझे ब्लैंक चेक नहीं, 15 लाख रुपए चाहिए, वो भी कैश। हाँ हाँ राशिद, मैं तुम्हें पूरे 15 लाख कैश दूंगी। बस तुम किसी तरह से इस डाइन को मेरे जारून की जिंदगी से निकाल दो प्लीज। राशिद, कहाँ जा रहे हो राशिद? दोस्त की तरफ जा रहा था। हम दोनों मिलकर एक काम शुरू कर रहे हैं। वो पैसा लगाएगा और मैं काम करूंगा। 50-50 के पार्टनर्स होंगे। बस अल्लाह से तो यही दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे। तुम्हारा कारोबार चल पड़ेगा तो हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अपनी हद में रहो माम, तुम होती कौन हो शफक को ऑर्डर देने वाली?
तुम्हारी मुलाजमा नहीं है वो। अगर मुझे शफक सर्व कर लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। ज़ारून, इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि बहस की जाए, मैं सर्व कर देती हूँ, नो इशू। शफक, कोई बात नहीं, शफक ठीक ही तो कह रही है। अरे कुछ लोगों की तो आदत होती है रंग में भंग डालने की। और तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो प्लीज। जब शफक का कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है ज़ारून? शफक बैठो। शफक बैठो। ज़रूर जाओ इसके साथ बैठो। मैं कह रही हूँ ना, वहाँ बैठो, तुम दोनों का बराबर का हक। छोड़े ना, शफक ने इतनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं, खाते हैं। शादी का फैसला तुम्हारा अपना है या आंटी के कहने पर मुझसे शादी कर रहे हो? तुम हो या कोई और, ये फैसला मैंने अम्मी पर ही छोड़ रखा। तुम जानते हो ना, मैं
तबरेज़ को पसंद करती थी। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, जिससे मोहब्बत हो जाए वही दूर हो जाता है। माजी में तुम क्या करती थी क्या नहीं, मुझे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। इसलिए पीछे मुड़ के देखना अक्लमंदी नहीं समझता। तुम्हारा और तबरेज़ का बहुत मजबूत रिश्ता था, दिल का रिश्ता, और किसी इंसान को दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान के एहसास बदले जा सकते हैं अगर उसकी ज़िंदगी में कोई मुखलिस इंसान आ जाए तो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तबरेज़ को याद करूं? तबरेज़ को मौत ने मुझसे छीन लिया और रमीज़, वो तो करीब होकर भी मुझसे दूर है। अगर मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश होगी ना, तो तुम अपनी माजी की यादों से निकल आओगी। ज़रा मोहब्बत ना ज़बरदस्ती किसी से की जाती है, ना किसी से ली जा सकती। मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे दिल से तबरेज़ को नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। और मुझे यकीन, रफ्ता रफ्ता तुम इस नए रिश्ते को कबूल कर लोगी। और मैं तुम्हें स्पेस ज़रूर दूंगा ताकि तुम आहिस्ता आहिस्ता इस नए रिश्ते में ढल जाओ और अपनी ज़िंदगी में मेरी मौजूदगी को महसूस करो। रमीज़, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। मेरा अंदाज़ा तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। मैं तुम्हें एक आम सा बेवकूफ़ सा इंसान समझती थी। अब क्या समझती हैं? उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं जैसा सोचती थी और जैसा तुम नज़र आते थे वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे भी समझ में आ गई कि निकाह के 2 बोल के बाद ज़िंदगी भर के लिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और मुझे पूरी दयानतदारी के साथ ये जिम्मेदारी निभानी है। कितना मान था ना मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर, उस मोहब्बत पर जो शायद कहीं थी ही नहीं, सिर्फ लफ्ज़ी थी, सिर्फ धोखा थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है शफक, इसका एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ। ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक गया। दिन को रात करने, रात को दिन करना, ऐसा था जैसे आग के दरिया से गुजरना। चाहकर भी मैं वक्त बिता नहीं पा रहा था शफक। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, बहुत हर्ट किया, लेकिन शफक मेरा यकीन करो, मैंने दिल से कभी नहीं कहा। बस वो कमजोर लम्हात में मेरी जबान बैठ गई थी।
तुम भी तो बिना बताए चली गई ना शफक। तुमसे मुझे ये शिकवा है कि तुमने मुझसे कोई शिकवा किया ही नहीं। कोई शिकायत नहीं, बस चली गई और बताना भी जरूरी नहीं समझा। शफक, जब तुम गई हो ना, अम्मी बीमार पड़ गई थी और उसके बाद हम लोग संभल ही नहीं पाए। मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर तक गया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। तुम्हारा बगैर बताए रुपोश हो जाना बहुत तकलीफ देता शफक। तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने। और सिर्फ मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं थी ना, अम्मी को भी तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने उस बारे में कुछ नहीं सोचा। सच पूछो ना तो मुझे आज तक गुस्सा है इस बात का कि तुम इस तरह बगैर बताए चली। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कोई बात नहीं शफक, गुजार लो कुछ वक्त ज़ारून के साथ। इस बार तो मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। अम्मी, रमीज, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आहा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? ये मेरी फैमिली है और मैं नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ आए। बिहेव योरसेल्फ माहम। ये सिर्फ तुम्हारे मैके वाले नहीं है, ज़ारा के ससुराल वाले भी हैं। आप लोग अंदर चलें, छोड़ें इसको। आइए प्लीज। ये तो जान का अज़ाब बन गई है मनहूस। कितनी मुश्किल से मैं अपना पीछा छुड़ाती हूँ इससे, और ये उतनी ही मजबूत होकर वापस आ जाती है। मेरा दिल करता है शफक मैं तुम्हारा गला दबा दूं, गला दबा दूं मैं तुम्हारा, मार दूं मैं तुम्हें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने ज़ारून को खुद से बदगुमान नहीं कर सकती। ज़ारून,
सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि तुम्हें मुझसे बदगुमान कर दे, ताकि वो अपनी पसंद की लड़की को इस घर में बहू बना के लेके आए। ऐसा कोई नहीं चाहता है, ऐसा कोई नहीं चाहता। ये तुम्हारे दिमाग की खुरापात है, वरना ये फैसला लेने से पहले एक सेकंड नहीं लगता मुझे। यही आ गई ना दिल की बात जुबान पर, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम चाहते हो ये सब? जब से वो मिसरी आई है इस घर में, मेरी रातों की नींद हराम है। तुम्हें यकीनन लग रहा होगा शफक कि तुमने माँ हमको हरा के उसका ज़ारून छीन लिया है। लेकिन मैं तुम्हारी ये खुशफहमी जल्द खत्म कर दूंगी। और ये मेरी माँ को देखें, फिर आ गई अपनी लाडली बहू को मनाने। आपने क्या क्या दावे किए थे, हाँ, कि एक दफा ज़ारा की शादी होने दो, फिर इन लोगों को मैं ब्लैकमेल करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। क्या कर लिया उसने? अभी जाके खबर लेती हूं मैं मानता हूँ आंटी, जो हुआ बहुत गलत हुआ। और आप प्लीज मेरा यकीन करें, जो भी ताल्लुकात थे, जो भी दोस्तियां थी, वो शादी से पहले के किस्से थे। जब से ज़ारा मेरी जिंदगी में आई है, मैंने सारी दोस्तियां छोड़ दी थी। मैं जानता हूँ आंटी, ज़ारा बहुत हर्ट हुई होगी, मगर मैं दिल से मजबूर ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं मानी ना, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना? मैं खुद ज़ारा को समझाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। परेशान मत हो रमेश, चलो मैं तुम्हें ज़ारा के पास लेकर चलता हूँ। देखता हूँ कैसे माफ नहीं करती तू। आज आओ। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भाई को? ज़ारा के कमरे में उससे बात करने। मनाने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए? क्या मैं नहीं जानती तुम्हारी बहन को? वो मेरे भाई की एक छोटी सी गलती को इशू बनाकर उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी है। मेरा भाई इतना गिरा पड़ा नहीं है। अगर तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ रहना नहीं चाहती, तो तुम क्यों जबरदस्ती मेरे भाई को वहां बेइज्जत करने के लिए लेके जा रहे हो?
कितनी बार आपको कह चुका हूं मेरे मामलात में मत बोला करें। खुदा रहा इस टाइम पे बस कर दो माँ। रहम करो खुद पर भी और हम पर भी। मेरी एक पुरानी फ्रेंड है लाइबा, काफी अरसे बाद उससे मुलाकात हुई। मगर एक बात बताना चाहता था तुम्हें। वो क्या? वो मुझे दोस्त से कुछ ज्यादा समझती है। अच्छा, तो यानी वो तुम्हें पसंद करती थी? तुम्हें बुरा लगा? अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगा कि सब तुम्हें पसंद करते हैं। और मेरे लिए तो ये फख्र की बात है ना कि जिसे सब पसंद करते हैं वो सिर्फ मेरा है। बाकी बीवियां इस बात पे अपने शौहर से लड़ती हैं, उन पे शक करती हैं। रमीज, हमारे रिश्ते की मजबूती एक दूसरे पर एतमाद करने से है, ना कि यूं शक करने पर। इसी तरह मुझ पे भरोसा रखना ज़ारा। आ जाए भाई, आप कोई काम था, मुझे बुला लेते? नहीं, कोई काम नहीं था, तुमसे कोई मिलना चाहता। आ जाओ। ज़ारा, रमीज बहुत शर्मिंदा है, इसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो यहाँ पर आया है ना। और जब कोई अपनी गलती तस्लीम कर लेता है तो उसे माफ ना करना अच्छी बात नहीं होती। वो बार बार तुम्हें मनाने आ रहा है, इसका मतलब है कि शर्मिंदा है ना। अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए इसे माफ कर दो प्लीज। चलो मैं चलता हूं, तुम दोनों आपस में बात करो और इस मसले को सुलझा दो। तुम्हें जो सजा देनी मुझे दे दो सारा। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो यार।
तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अच्छा, और वो सब जिनसे बाहर मिलते थे, वो सब क्या था? वो दोस्तियां थी, मेरी नादानियां थी यार। जिस पर मैं शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। रमीज, मोहब्बत एतमाद के सतून पर खड़ी होती है, और अगर ये सतून ही कमजोर हो तो मोहब्बत कैसे कायम रह सकती है? सख्त से सख्त सजा दो मुझे। तुम्हारी हर सजा भुगतने को तैयार हूं मैं, मगर मुझसे बेरुखी ना बरतो यार प्लीज। तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तुम्हारी दूरी बहुत तकलीफ दे है मेरे लिए। सॉरी ज़ारा। थैंक यू सर। बेगम साहिबा, खाना लग गया, आप लोग आ जाइए। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। हम लोग आते हैं, तुम जाओ। बेगम साहिबा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। बहुत दिनों से हिम्मत कर रही थी लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज आप सब लोग जमा है तो बता देती हूँ। फिर आप लोग जो सजा चाहें मुझे दें। मुलाजिमों की मालकान से क्या जरूरी बात होगी? जाओ, जाके अपना काम करो। मेरे दिल पर बहुत बोझ है माहम भाभी।